गी रोहिणी। रोहिणी नाम का अर्थ है एक खूबसूरत गुलाबी रंग की महिला। एक बैल से भरी उपज की गाड़ी खींच रहा बरगद के पेड़ की देवी ब्रह्मा वह हैं जो सृष्टि करती हैं। मुख्य तारे का नाम लाल तारे एल्डेबरन है। यह तारा उपजाऊ रचनात्मकता का महत्व दर्शाता है। रोहिणी का नाम दर्शाता है लाल लड़की। इसका अर्थ एक युवा उपजाऊ स्त्री से है जो अपने पहले मासिक धर्म की ओर बढ़ रही है, या इसे सिंध में शर्मा रही दुल्हन कहा जा सकता है। किसी भी रूप में रोहिणी प्रजनन का प्रतीक है जो रचनात्मकता और प्रजनन क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। रोहिणी का प्रतीक बैल पुरुष प्रजनन क्षमता का प्रतीक है। यह बैल उपज से भरी गाड़ी खींचता है जो प्रजनन की क्षमता का और संकेत देता है। रोहिणी का दूसरा प्रतीक एक पेड़ है। इसकी उर्वरता दिखाती है क्योंकि पेड़ फल देते हैं जो बच्चों का प्रतीक है। बरगद उर्वरता और विकास का आदर्श प्रतीक है क्योंकि यह कभी भी बढ़ना और फैलना नहीं छोड़ता। रोहिणी की दिव्य शक्ति ब्रह्मा सभी प्राणियों के पिता है और इसलिए प्रजनन का प्रतीक है। ब्रह्मा है सब रचनाओं के निर्माता और इस प्रकार रचनात्मकता के प्रतीक हैं। रोहिणी वास्तव में जुनून, सुंदरता और प्रजनन क्षमता और रचनात्मकता का चमकता तारा है। आइए हम ब्रह्मा का परिचय लें और उनकी कहानियां सुनें ताकि रोहिणी में छिपी रचनात्मक ऊर्जा और जुनून को अच्छे से समझ सकें। रचनात्मकता का देवता। हिंदू धर्म अक्सर ईसाई दर्शकों के सामने त्रिमूर्ति की धारणा के रूप में दिखाई देता है, जो भारतीय विचार को तीन मूल शक्तियों से बना मानती है। हालांकि भारतीय दृष्टिकोण ईसाई त्रिमूर्ति की तरह कम और आधुनिक रंग सिद्धांत की तरह है। इसमें तीन प्राथमिक रंग विभिन्न अनुपातों में एक अनंत स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तीन मुख्य शक्तियां हैं, सत्व, राज और तमस। सत्व ए स्पष्टता, प्रकाश, संतुलन, शांति। राज एंगी लालिमा, जुनून, इच्छा, क्रिया। तमस ए छाया, अंधेरा, स्थिरता, नींद। ये शक्तियां तीन महत्वपूर्ण सार्वभौमिक घटनाओं का कारण बनाती हैं, रखरखाव, निर्माण और विनाश। तीन शक्तिशाली प्राणियों विष्णु, ब्रह्मा और शिव इन शक्तियों का संचालन करते हैं। विष्णु सत्व की सहायता से चीजों को बनाए रखते हैं। ब्रह्मा राज की शक्ति से नवीनता लाते हैं। शिव तमस की शक्ति से नष्ट करते हैं। ब्रह्मा सृष्टि और आवेग की लाल शक्ति को नियंत्रित करते हैं, इसलिए वह लाल तारे रोहिणी के देवता हैं। रोहिणी प्रजनन क्षमता, जुनून, प्रेरणा और रचनात्मक शक्तियों का तारा है। सृजन की कहानी वैदिक साहित्य हमें ब्रह्मा के उद्भव और दुनिया के निर्माण के कई दृष्टिकोण प्रदान करता है। मैं आपको सृष्टि की पौराणिक कथा सुनाता हूं। सबसे पहले चेतना है। यह आनंद और उत्साह से भरी हुई होती है। आनंद स्थिर नहीं रहता। स्वाभाविक रूप से यह निरंतर विकसित होता है। प्रवर्धन का अर्थ एक मूल संकेत और उसे विकसित करने वाले अद्वितीय तत्व से है। इसलिए बहुलता मूल एक वचन चेतना का हिस्सा है। चूंकि अकेलापन आनंद नहीं बनाता, इसलिए अनंत प्राणी हमेशा मूल चेतना के चारों ओर रहते हैं। इन अनंत प्राणियों में स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है। वे इस परिदृश्य में असहमति जता सकते हैं। इसीलिए वास्तविकता की एक दर्पण छवि बनती है जिसमें मूल चेतना अंधेरे में छिपी होती है। इस अंधेरे में मूल चेतना का विस्तार विष्णु के रूप में होता है। पुरुष वहां कारणों और संभावनाओं का महासागर से बैठते हैं। उनके शरीर की छिद्रों से अनंत बुलबुले निकलते हैं। कुछ कहानियां इन बुलबुले को अंडे के चित्रित करती हैं, विशेषकर सुनहरे अंडे के रूप में। अंडों को सृजन के लिए बीज की आवश्यकता होती है, इसलिए पुरुष उनमें प्रवेश करते हैं।
प्रत्येक अंडे में वह फिर से एक ब्रह्मांडीय महासागर में लेट जाते हैं। इस महासागर में उनका कुछ पानी उनकी नाभिकी में इकट्ठा होता है, जिसमें कमल का फूल उगता है। कमल फूल अलैंगिक प्रजनन करता है और इसलिए यह पहला अस्तित्व लाने का एक उचित माध्यम बनता है। कमल के शीर्ष पर जब फूल ने अपनी पंखुड़ियों को खोला, तब सृष्टि के देवता ब्रह्मा उसके केंद्रीय चक्र पर बैठे। ब्रह्मा को शुरुआत में नहीं पता था कि वह कौन है, उन्हें क्या करना है। वह कमल के तने से नीचे उतरे, लेकिन अंत का पता नहीं चला। उन्होंने चारों दिशाओं को देखा, जिससे प्रमुख दिशा विकसित हुई। भविष्य में पुरुष ने एक जैसे शब्द बोले। ब्रह्मा ने विशालता से एक आवाज सुनी। तब यह एक आज्ञा थी, शांत रहो, आत्मनियंत्रित रहो, विनम्र रहो, तब तुम समझ पाओगे। ब्रह्मा ने निश्चलता और आत्मनियंत्रण का अभ्यास किया। इसका फल यह हुआ कि उनका मन विष्णु के ज्ञान के लिए ग्रहणशील हो गया। उस ज्ञान में उन्हें ब्रह्मांड के विभिन्न रूपों और रचनाओं के लिए अंडे के भीतर उपलब्ध ऊर्जाओं का उपयोग करने का मार्गदर्शन मिला। ब्रह्मा से पहले, जिसे हम उपपरमाण्विक क्वांटम कह सकते हैं, और कुछ नहीं था। अब जो भी मौजूद है वह ब्रह्मा की रचना है। आइए कुछ पल रुकें और विचार करें कि ब्रह्मा कितने अत्यधिक रचनात्मक हैं। वह पूरे ब्रह्मांड के निर्माता हैं, सबसे रचनात्मक प्राणी हैं। अब शायद हम समझ पाएंगे कि रोहिणी में क्यों इतनी रचनात्मक शक्ति है। मूल पिता ब्रह्मा किसी और से पहले आए और सभी प्राणी उनसे उत्पन्न हुए, कुछ अपवादों के साथ। इसीलिए ब्रह्मा के लिए प्रजापति शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो मूल पूर्वज है। ब्रह्मा ने अपने विचारों से कई प्राणियों का निर्माण किया। इससे हम जानते हैं कि रोहिणी कल्पनाशीलता और रचनात्मक विचारों से भरी है। ब्रह्मा पारंपरिक तरीके से भी सृजन करते हैं, इसलिए रोहिणी में प्रजनन और रोमांटिक जुनून की प्रचुरता है। शिव के पिता श्रीमद् भागवतम 3 में शिव को ब्रह्मा की संतान के रूप में दर्शाया गया है। ब्रह्मा ने क्रोध में आकर अपने 4 पुत्रों को यह समझाने की कोशिश की कि प्रजनन का कर्तव्य निभाना चाहिए। उनकी उभरी हुई भौहों के बीच से ब्रह्मा का क्रोध रुद्र के रूप में प्रकट हुआ, जिसे बाद में शिव कहा गया। जब हम रुद्र के तारे आर्ड्रा के निकट आएंगे, मैं आपको यह कहानी विस्तार से बताऊंगा। विष्णु पहले देवता हैं क्योंकि वह सत्व की शक्ति को नियंत्रित करते हैं। अस्तित्व की शक्ति। अस्तित्व स्वयं को प्रकट नहीं कर सकता बगैर सृष्टि के, इसलिए विष्णु से रचनात्मकता, राज का देवता ब्रह्मा आता है। सब कुछ बनाया जाना चाहिए, और विनाश, तमस के बिना सृष्टि का कोई स्थान नहीं होता। इसलिए राजा हमेशा तमस का आह्वान करते हैं। इस प्रकार तमस, शिव के देवता राजाओं ब्रह्मा से आते हैं। रोहिणी एक खूबसूरत और सुखद तारा है, परंतु ब्रह्मा की तरह इसका भी हताश होने पर एक छिपा हुआ गुस्सा है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें +919509603140 +9191 Code scene 795 charge sheet PS Ask Numerologist. Com